हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरीज़ के बारे में। डिक्शनरीज़ के बारे में बात करने से पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारी जो जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है तो उसमें क्या कि वर्ड हमारे पास सेव होते हैं, पहले से स्टोर्ड होते हैं कि हमने जाके वर्ड हमने सर्च किया और उसका मीनिंग हमें वो निकाल कर दे देता है, राइट। इस प्रॉब्लम को जो हमारा जो जैसे डिक्शनरी है उसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि लिस्ट पढ़ा है हमने, टपल पढ़ा है हमने, और स्ट्रिंग पढ़ा है हमने, सेट पढ़ा है हमने। तो अभी तक कैसे कर सकते हैं हम इसको स्टोर। लेट्स से कि एक मैं लिस्ट बनाता हूँ वर्ड्स की जिसमें मैंने सारे वर्ड्स डाल दिए। इस लिस्ट में मैंने सारे वर्ड डाल दिए जितने भी थे हमारी डिक्शनरी में, और एक और मैं लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैंने उन वर्ड्स की मीनिंग डाल दी। अब जैसे कि कोई यूज़र है, उसको एक वर्ड है वो ढूंढना है, उसका मतलब ढूंढना है, उसको जानना है, तो वो क्या करेगा, वो जाके सर्च करेगा। तो जैसे ही जैसे मान लेते कि उसने एक वर्ड डाला पॉसिबल, है ना, पॉसिबल उसने वर्ड डाला, तो वो क्या करेगा, पहले हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, पहले इस वर्ड वाली लिस्ट में जाकर ढूंढेगा उसको कि कहाँ पर है, फिर उसका इंडेक्स निकालेगा। उस इंडेक्स पे फिर उस इंडेक्स पता चल गया, उस इंडेक्स के जाने के बाद उस इंडेक्स से उसकी मीनिंग हमको निकाल के देगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सर्चिंग कर रहे हैं, और जब भी हम सर्च करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक नया डेटा स्ट्रक्चर आता है, उसे कहते हैं हम डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज में क्या होता है कि हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है। लाइक हमने जो भी वर्ड डाला, डायरेक्ट हमको उसका आंसर मिल गया कि इस जगह इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है। कि जैसे कि मैं बोलता हूँ नेम, तो नेम में जैसे ही मैं नेम सर्च करूँगा तो मेरे को समीर मिल जाएगा, एज सर्च करूँगा 25 मिल जाएगा। तो मुझे सर्च नहीं करना पड़ रहा है कुछ भी, कि मेरे पास एक पूरा लिस्ट है उसमें जाके मैं एक एक वर्ड को चेक कर रहा हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो डिक्शनरी क्या है, हमारे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर में आता है। की वैल्यू पेयर में मतलब ये हमारी की हो गई। तो जो डिक्शनरी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, की वैल्यू पेयर का। पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं हम यहाँ पर डिक्शनरीज को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी की है और ये इसकी वैल्यू है। तो मान लेते हैं कि हमको जैसे ही हम की डालेंगे उसकी हमें वैल्यू पता चल जाएगी। अभी तक तो क्या था, हमें 0 1 2 3 लिस्ट में तो ये करना पड़ता था, इंडेक्सिंग कर रहे थे, तो इंडेक्सिंग के थ्रू हम क्या है, लिस्ट को ट्रेवर्स करते थे, इटरेट करते थे, राइट। अब क्या करना पड़ रहा है हमको, डिक्शनरी के थ्रू डायरेक्ट हमने की वैल्यू डाली और उस जगह क्या स्टोर है वो डायरेक्ट पता चल जाएगा हमको। तो हमारा जो काम है वो कितने ओवन टाइम में हो रहा है, मतलब हमें पूरी डिक्शनरी को सर्च ही नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ कि सी पे क्या स्टोर है 30, तो 30 हमको डायरेक्ट दे देगा वो, है ना। वैसे ही जो हमारी जैसे डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, तो वो भी इसी तरह से स्टोर्ड होती है। जैसे ही हम कोई वर्ड सर्च करना है तो हम जैसे ही वर्ड पे जाएंगे उस पर, तो उसकी मीनिंग वो वहाँ स्टोर होगी। तो हमें पूरी डिक्शनरी नहीं सर्च करनी पड़ रही है, हम डायरेक्ट उस वर्ड पे गए और उस वर्ड पे जाकर हमको उसकी मीनिंग पता चल गई। डिक्शनरी जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है। जो पाइथन का 3.7 वर्जन आया उसमें डिक्शनरी को ऑर्डर्ड बना दिया है। और ये डुप्लीकेट एलिमेंट यानी डुप्लीकेट जो की है, जैसे कि ए है, बी है, सी है, तो डुप्लीकेट कीज को स्टोर नहीं कर सकता है। अब हर एक की यूनिक होनी चाहिए। अब यूनिक का मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, सीधी सिंपल सी बात है। म्यूटेबल है यानी हम जो हमारी डिक्शनरी है उसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ रिमूव भी कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन के बाद, यानी ये म्यूटेबल है। जैसे कि हमारे पास टपल था वो इम्यूटेबल था, स्ट्रिंग था वो इम्यूटेबल था, लिस्ट हमारी म्यूटेबल थी, उसी तरह से डिक्शनरी भी हमारी म्यूटेबल है। स्टार्ट करते हैं हमारी डिक्शनरीज को, और एक डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस डिक्शनरी का नाम दे देता हूँ डिक्ट1, और मैंने इसको 2 कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। तो हमारे पास ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। इस डिक्शनरी में अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब मान लेते हैं कि मुझे कुछ इंसर्ट करना है इस डिक्शनरी पर।
डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर की वैल्यू पेयर आता है। जैसे की हो गया, की वैल्यू पेयर आएगा तो हमारे पास हमें कुछ की देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई है तो हमने एक नेम की दे दिया और हमने उसमें हमारा नाम स्टोर कर दिया, और हमने एज एक की दे दी और हमने उस पर हमारी जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी थी वो हमें स्टोर कर दी। सो इसी को ले लेते हैं हम और यहाँ, ठीक है। तो हमने एक डिक्शनरी इस तरह से बना दी। हमने पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई और हमने फिर एक डिक्शनरी बनाई दी और यहाँ पर कुछ हमने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी की के अकॉर्डिंग। ये हमारी की है, ये भी हमारी की है। अब जो की यहाँ पर आएगी तो डिक्शनरी में क्या होता है कि हमारे पास की आती है, ठीक है, हमारे पास की आती है और हमें इस तरह से यहाँ पर की वैल्यू रखनी पड़ती है। ये हम साइन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में हमको वैल्यू डालनी है उसकी। तो हमने एक डिक्शनरी बनाई इस तरह से, हमारी एक की आ गई, ये वैल्यू आ गई, फिर कोमा, फिर की आ गई, वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम बहुत सारी कीज और वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, हम इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं हम डिक्शनरी में। एक और तरीका सीखते हैं डिक्शनरी को। लेट्स से इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारी डिक्शनरी बनी है। उसको हमने प्रिंट करी, हमारी डिक्शनरी आ गई। लेट्स से कि इस डिक्शनरी में मुझे नेम पता करना है तो मैं डायरेक्ट क्या डालूंगा, नेम। जैसे ही मैं नेम डालूंगा तो ये मेरे को क्या निकाल के देगा, ये इस की पे जाएगा क्योंकि मैंने की क्या डाली है, नेम। तो की नेम पे जाएगा और नेम पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, समीर। तो समीर मुझे एज ए आउटपुट दे देगा ये। वैसे अगर मैं यहाँ पर एज डालूं तो मुझे ये एज आउटपुट दे देगा। तो डिक्शनरी का फायदा ये होता है कि हमको सर्चिंग नहीं करनी पड़ती। की वैल्यू पेयर में हमारे पास वैल्यूज स्टोर्ड होती है पहले से ही, तो ये काम हमारा जल्दी कर देती है, फटाफट का काम करती है। ये तो हो गया हमारा की वैल्यू पेयर में इस तरह से स्टोर करने का, राइट। एक और मैं डिक्शनरी डिफाइन करता हूँ, dict1 इक्वल टू, और मैं इसे बोल देता हूँ डिक्ट, है ना। ये प्री डिफाइंड हमारे पास एक फंक्शन आता है डिक्शनरी के लिए। तो इसमें क्या करूंगा, मैं एक अरे पास कर दूंगा। अब अरे में क्या होगा, हमारे पास की वैल्यू पेयर में मैं कुछ वैल्यूज को डाल सकता हूं। जैसे कि यहाँ पर मैं, जैसे कि हम टपल में लिखते थे ना, उसी तरह से लिख सकते हैं। तो मैं इस तरह से लिखूंगा और यहाँ पर हम मैं एक की वैल्यू पेयर में इसको लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या था, नेम था हमारा, राइट, और हमारे पास वैल्यू क्या थी उसकी, समीर। ये हमारा एक की वैल्यू पेयर हो गया। फिर मैं कोमा लगाऊंगा और फिर हमारे पास क्या था, एज, राइट। और क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको की वैल्यू पेयर में लिखना है तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसको एक और जो ब्रैकेट है उसमें रखूंगा, कोमा, और वो कर दूंगा मैं 25। तो इस तरह से भी हम हमारा जो है डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास बार बार ये वाला करना पड़ रहा था, हमको वो नहीं करना पड़ेगा। हमको नेम कोमा समीर, एज कोमा 25, इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है, जिस भी मेथड में आप सूटेबल हो उस वो मेथड आप यूज कर सकते हो। अब प्रिंट करते हैं इसी डिक्शनरी को। तो हमारी डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी1, और उसमें मुझे नेम प्रिंट करना है। तो ये क्या करेगा, इसने एक डिक्शनरी बनाई और उसमें नेम के आगे क्या, नेम में क्या स्टोर किया, समीर। तो यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, समीर। अब मान लेते हैं कि हमने ये डिक्शनरी बना तो दी, ठीक है, बढ़िया है। अब मुझे कुछ और इसमें ऐड करना है। लेट्स से कि मुझे इस डिक्शनरी वन में मुझे ऐड करना है एड्रेस, है ना। तो एड्रेस कैसे ऐड करूंगा, सिंपल प्रोसेस है। एड्रेस जो भी नया कुछ भी अगर वैल्यू ऐड करनी है डिक्शनरी में तो हम क्या करेंगे, की इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, की मान लेते हैं कि दिल्ली, मान लेते हैं दिल्ली नोएडा, है ना। कुछ भी जो भी आपके का जो भी एड्रेस है वो हम स्टोर कर देंगे। हमारे पास अब क्या हुआ, हमारे पास डिक्शनरी में क्या क्या था, नेम था, एज था, और अब हमने एड्रेस भी ऐड कर दिया है।
जो नया एलिमेंट ऐड करने का बिल्कुल सिंपल सिंटैक्स है डिक्शनरी का कि हम की वैल्यू पेयर में उसको लिख देंगे तो वो नया एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से एड्रेस को प्रिंट करें, प्रिंट एड्रेस, तो हमारे पास क्या आएगा, दिल्ली नोएडा आएगा, राइट। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे, जितने भी चाहे हम जितने चाहे उतने की वैल्यू पेयर के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक और ट्राई करते हैं। डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकते डिक्शनरी में, जैसा कि हमने पढ़ा था, डुप्लीकेट की नहीं हो सकती है, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होंगे, है ना। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन की डुप्लीकेट नहीं होगी कभी भी। अभी देखो, मैं वापस डिक्शनरी वन लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको नेम। अब नेम में मैं इसको कर देता हूँ, मान लेते हैं कि नेम मेरा XYZ नेम है मेरा। तो अब हमने क्या किया है यहाँ पर, अब नया नेम ऐड नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, इस की वैल्यू पर जाकर इसको जाकर समीर के जगह XYZ कर देगा, अपडेट कर देगा ये। अगर हमने सेम की अगर फिर से पास करी और उसकी वैल्यू कुछ और रख रहे हैं तो वो उस वैल्यू को जाकर अपडेट कर देगा। अब मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ वापस को नेम को, ठीक है। तो ये अब मुझे क्या प्रिंट करके देगा, XYZ, क्योंकि मैंने क्या किया है, सेम की पास करी है और उसकी वैल्यू कुछ और अब अपडेट कर दी है। तो ये इस की पर जाएगा और यहाँ पर जाकर वैल्यू को अपडेट कर देगा। क्योंकि डिक्शनरी में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकते, इस वजह से ये काम कर पा रहे हैं हम। तो इसने XYZ दे दिया हमको नाम। इसी तरह से मैं एक इनिशियली एक डिक्शनरी बनाकर दिखाता हूँ आपको, है ना, उससे और क्लियर होगा ये चीज़। जैसे कि मैं बोलता हूँ डिक्शनरी वन इक्वल टू, ये हमारा साइन होता है डिक्शनरी का, वन पे मैंने लिखा टू वैल्यू डालता हूँ और मैं फिर डालता हूँ हमारी की, इस तरह से ले लेता हूँ मैं ना, और यहाँ पर मैं इसको वन पे वन रखते हैं और यहाँ पे टू पे टू रखते हैं और फाइव पे फाइव, सिक्स पे सिक्स और यहाँ पर सेवन पे सेवन कर देता हूँ मैं। अब मैं ये क्या करता हूँ, देखो वन पे वन है, टू पे टू है, फाइव पे फाइव है, सिक्स पे सिक्स है और सेवन पे सेवन है। ये की वैल्यू पेयर बन गया हमारे पास। लेकिन मैं इसको चेंज करके वन पे फाइव कर देता हूँ, देखते हैं क्या स्टोर होता है हमारे पास, है ना। प्रिंट करता हूँ मैं डिक्शनरी वन को। तो इसने क्या किया, तो इसने एक्चुअली हुआ क्या वो समझने की कोशिश करते हैं अब, है ना। की क्या है हमारे पास, वन है, वैल्यू क्या है, इसने वन स्टोर कर दी। की क्या है, टू है, वैल्यू क्या है, टू है। फिर इसने क्या किया, की वन पे फाइव को हम वैल्यू को स्टोर कराए। तो इसने क्या किया, की वन पे गया और फाइव, ये जो वन था इसकी जगह अपडेट करके फाइव पे कर दिया। इसने अपडेट हो रहा है क्योंकि हमने दोबारा की वैल्यू पास की, वही की पास कर दी है जो कि हमारे पास पहले से डिक्शनरी में थी। तो इस तरह से ये क्या करता है, अगर उस सेम की हमारे पास वापस आ जाती है तो ये अपडेट कर देता है, और न्यू क्यू यूनिक की आ जाती है हमारे पास तो उसको ऐड कर देता है ये डिक्शनरी में। तो इस तरह से हमारी ये डिक्शनरी काम करती है। अब मान लेते हैं कि हमको डिक्शनरी में से कुछ एलिमेंट को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास अभी तक डिक्शनरी क्या बन गई थी, ये वाली डिक्शनरी देखते हैं ना, ये वाली डिक्शनरी को देखते हैं और इसको हटा देते हैं हम। तो हमारे पास डिक्शनरी ये बन गई है, ये हमारी डिक्शनरी है अभी। अब हमको इसमें से एज को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे, डिलीट जो हमारी डिक्शनरी है और हमको उसमें से डिलीट क्या करना है, इसमें से हमको क्या डिलीट करना है, एज को डिलीट करना है। तो ये कॉल किया। अब फिर से प्रिंट करते हैं हम हमारी डिक्शनरी को। तो अब क्या करेगा, ये डिलीट कैसे करना है, डिलीट फंक्शन है हमारे पास जो कि हमने कॉल किया है, प्री डिफाइंड है ये, और उसमें डालेंगे हम क्या डिक्शनरी, कौन सी डिक्शनरी को डिलीट करना है और कौन सी डिक्शनरी की कौन सी की को डिलीट करना है। जैसे की डिलीट होगी उसका वैल्यू भी डिलीट हो जाएगा अपने आप ही।
की नहीं रहेगी तो वैल्यू कहाँ से स्टोर होगी फिर, क्योंकि की के बिना वैल्यू स्टोर ही नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये तो हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये यहाँ से आ रहा है। सेकंड जो प्रिंट स्टेटमेंट आया हमारा वो यहाँ से आया, तो इसमें अब एज है ही नहीं, मतलब एज हमने डिलीट कर दी। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में से कुछ अगर एलिमेंट, कुछ की हमें को कुछ एलिमेंट हमको डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि एक फंक्शन और देखते हैं हम डिक्शनरी का, कि हमें डिक्शनरी की सारी जो कीज़ हैं उनको पता करना है कि डिक्शनरी में कितनी कौन कौन सी कीज़ हैं, है ना। हमने डिक्शनरी बना तो दी, हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज थी डिक्शनरी में, लेकिन अब हमको पता नहीं है कि हमारे पास डिक्शनरी में कीज़ क्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में, ये हमारी डिक्शनरी है और हम क्या कॉल कर देंगे, डॉट कीज़ को कॉल कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमें डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज़ हैं हमारी, जैसे कि नेम है हमारा, एज है हमारा, एड्रेस है हमारा, वो रिटर्न करेगा इससे। तो इसने क्या किया, डिक्शनरी कीज़ हमारे पास क्या है, नेम, एज, एड्रेस। और डिक्शनरी की अगर वैल्यूज़ को पता करनी हो कि इसमें वैल्यूज़ कौन सी है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ फंक्शन है। अगर ये करेंगे तो हमारे पास डिक्शनरी पे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आ जाएंगी हमारे पास। और डिक्शनरी में हमारे पास कौन कौन सी, अगर हमको मान लेते कि पूरी डिक्शनरी ही क्लियर करनी है, पूरी डिक्शनरी ही क्लियर करनी है, तो डिक्शनरी वन डॉट क्लियर फंक्शन कॉल करेंगे तो ये डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। अब मैंने अगर डिक्शनरी को एम्प्टी कर दिया अगर इसने, तो हमारे पास वैल्यूज़ में क्या देगा, हमको कुछ नहीं देगा, एम्प्टी आ गई। हमारे पास डिक्शनरी में वैल्यूज़ क्या आई, कुछ नहीं आई, क्योंकि डिक्शनरी में अब कुछ है ही नहीं, डिक्शनरी को हमने क्लियर कर दिया है। एक हमारे पास ये फंक्शन हो गया। एक हमारे पास जो हमने एक डिलीट फंक्शन देखा था वो था डिक्शनरी, और हमारे पास था वो हमने क्या था, की पास करी थी, राइट, वो थी हमारे पास एज। ये फंक्शन हो गया हमारे। एक हमारा की वैल्यू पेयर का फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन हो गया। तो एक ये फंक्शन हो गया हमारा, एंड हमारा एक फंक्शन था डिक्शनरी वन डॉट डॉट कीज, राइट, एक ये फंक्शन हो गया हमारा। तो हमने डिलीट फंक्शन देख लिया, क्लियर फंक्शन देख लिया, वैल्यूज फंक्शन देख लिया, कीज फंक्शन देख लिया डिक्शनरी का। तो अब हम डिक्शनरी के एक नए फंक्शन की बात करते हैं, पॉप फंक्शन की। एक और फंक्शन देखते हैं जिसमें हम डिलीट कर सकते हैं हमारी कुछ वैल्यूज को। लेट्स से कि मुझे नाम को डिलीट करना है, तो पॉप फंक्शन के थ्रू भी मैं नाम को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने समीर को निकाल दिया यहाँ से, नेम पॉप किया, समीर निकल गया। अब मेरे पास डिक्शनरी को अगर मैं प्रिंट करता उस समय, तो मेरे पास डिक्शनरी में क्या बचता। तो इसने क्या किया, समीर को तो निकाल दिया, अब एज बची और एड्रेस बचा। तो इस तरह से हम पॉप फंक्शन के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं हमारी जो एलिमेंट है डिक्शनरी में उसको। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।